नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल राव शिंदे में गेट वेलकम है। कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। जैसा कि आप सभी लोग पता ही होगा, एसएससी जीडी 2023 का टारगेट लेकर चल रहे हैं और पुलिस का भी टारगेट लेकर चल रहे हैं। किसी भी एसएससी के एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये क्लास सभी के लिए सफिशिएंट मानी जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने मैथमेटिक्स का अभियान चलाया हुआ है जिसमें मैंने स्टार्ट किया हुआ था मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज की मैंने पहली क्लास आपको कल दी थी, आज ये सेकंड क्लास है। इसी तरह से और भी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास सेकंड है ये आपकी, तो मैं यहाँ पर पहले सेकंड लिख देता हूँ। और हमारा टाइप 2 चल रहा था। ठीक है, तो टाइप 2 का ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले जिन अभ्यर्थियों ने हमारी फर्स्ट नंबर की क्लास नहीं देखी है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर देख लेना ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो कोई भी क्लास आप मेरी देखोगे सिंपल इंटरेस्ट की, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि किसी भी चीज को सिस्टमेटिक तरीका होता है पढ़ने का। अगर आप सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं चलोगे तो आपको चीज समझ में नहीं आएंगे। ये वाला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन है जो मैंने कल कराया हुआ था आपको क्लास में, लेकिन इस बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो वो मिस्टेक मैं इस क्लास में इसका सॉल्व करूंगा। तो पहले मैं इसी को देखूंगा। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करने के मैंने आपको मेथड बताए हुए थे। ठीक है, एक तो सिंपल मेथड होता ही है जो आपको फॉर्मूला रटा हुआ है, क्या एसआई निकालने का। ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, रेट होता है और टाइम होता है, डिवाइडेड बाय क्या होता है 100 होता है। इस फॉर्मूले से तो आपके हर टाइप का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और दूसरा तरीका क्या बताया था, लॉजिक। ठीक है, रेशियो, परसेंटेज। तो ये कुछ मेथड होते हैं जिनके बेसिस पर हम इसकी कैलकुलेशन को इन सवालों को हम आसान बना सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, एनीवे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने कल आपको कराया हुआ था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो मिस्टेक इसमें क्या हुआ था वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, इनका ये कहना है कि कितने वर्षों में 72 रुपया 6 सही 1/4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाता है। यानी कि कोई चीज़ अगर कितने की है, 72 रुपया की है, तो इतने वार्षिक साधारण ब्याज के बाद वो कितनी हो जाती है, 81 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 81। यानी कि उसकी धनराशि का मूलधन कितना दिया है, 72 दिया है, तो उसका मिश्र धन कितना हो गया, 81 हो गया। तो इसमें कितने का इंटरेस्ट लगा, तो आप दिख रहा होगा ये 72 से कितना बड़ा है, 9 बड़ा है। कितना बड़ा है, 9। तो इनका जो डिफरेंस होगा ना वही क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, इंटरेस्ट। ठीक है, अब सुनो जरा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। इंटरेस्ट जो होता है, ब्याज जो होता है वो हमेशा मूलधन पर लगता है। ब्याज जो होता है वो हमेशा किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है। तो अगर आप टोटल ब्याज निकालना चाहते हैं तो एक तरीका याद रखिए, इंटरेस्ट लिखोगे, नीचे हमेशा क्या लिखोगे, मूलधन लिखोगे, और 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल इंटरेस्ट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहां पर हमको क्या दिया है, इन दोनों के बीच में इंटरेस्ट कितना है, 9 का इंटरेस्ट है, तो मैं 9 को कहाँ लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा। और अभी आपको मैंने बताया कि ब्याज हमेशा किस पर लगता है, आपका मूलधन पर लगता है। तो नीचे किसको लेना है, 72 को लेना है, और मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, 100 करना है। ठीक है, 9 8 क्या होता है, 72 होता है। तो ये आपको कितना मिला, 1/8 मिला, मल्टीप्लाई 100। तो 1/8 मल्टीप्लाई 100 का मतलब क्या होता है, 12.5 होता है। और मेरे से गलती से बाय मिस्टेक यहाँ पर क्या लिख गया था, 8 लिख गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ये टोटल इंटरेस्ट आया, इसका नाम क्या है, टोटल इंटरेस्ट, राइट। ठीक, अब यहां पर हमको क्या दिया गया है कि कितने वर्षों में 72 रुपया का इतने की वार्षिक की साधारण ब्याज की दर से वो रुपया इतना हो जाता है। यानी कि इतने रुपए पे हमको टोटल इतना इंटरेस्ट मिलता है, तो कितने टाइम में मिला इतना इंटरेस्ट वो हमको निकालना है। तो सुनो जरा, कहाँ है, ये लिखा है ना 6 पॉइंट, ये क्या लिखा है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, 6 सही 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 1/4 का मतलब होता है 25। तो ये कुल मिला के 6 सही 6.25% है। ठीक है, अब ये 6.25% कितने साल में इतना हो जाएगा, ये 6.25% कितने साल में इतना हो जाएगा ये हमको बताना है। तो यानी कि हमको उसमें क्या निकालना है, ईयर निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो आप देख रहे होगे, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ तो 2 का मल्टीप्लाई करने से मेरे को क्या मिल जाएगा, 12.5 मिल जाएगा। यानी कि आप हमेशा याद रखिए कि 6.25 जो होता है ना, वो 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 12.5। यानी कि 12.5 6.25 का क्या होता है, दुगना होता है। तो 2 ईयर्स इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 ईयर। एक बार फिर से आपको दोहराते हैं, सुनो, कितने वर्षों में 72 रुपया इतने वार्षिक की साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगा। हमेशा ब्याज जो होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है। ठीक है, तो आपको दिया है मूलधन
ठीक है। उसके बाद ये रुपया कितना मिलता है अमाउंट के थ्रू अपन को, ये मिलता है 81। तो दोनों के बीच में इंटरेस्ट कितने का है, तो आंसर है 9 का इंटरेस्ट है। ये 9 का इंटरेस्ट किस पे लगा है, 72 पर लगा है, तभी तो हमको वो कितना मिला है, 81 मिला है। कितने साल के लिए लगा है वो हमको निकालना है। तो याद रखिए टेक्निक, हमेशा इंटरेस्ट ऊपर आएगा और मूलधन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट मिलेगा कि इस चीज पर टोटल इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट हमने ये निकाला। तो ये कितने साल में आया है, तो वार्षिक हमको दिया है, 1 साल का हमको दिया है। ठीक है, ये कितने साल में आया वो हमको निकालना है। तो ये हमने इसको इस तरह से लिखा, 1/4 का मतलब 6.25 होता है। अब 6.25 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि ये टोटल इसके बराबर आ जाए। तो हम 2 का दिख रहा है हमको, 12.5 जो होता है वो इसका 2 टाइम्स होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये लिटिल मिस्टेक हो गई थी, इसको इग्नोर करना। इस बार मैंने आपको उसको सॉल्व करके बता दिया। अब हम टाइप 2 का अगला क्वेश्चन लेंगे। टाइप 2 हमारा चल रहा है, ये 9 था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत, बढ़े। ठीक, आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करेंगे। इनका ये कहना है कि एक आदमी साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 12% की दर से, यानी कि आपको रेट दी है कितनी, 12%, ठीक है भाई, ओके, की दर से कुछ राशि उधार लेता है। ओके, जितनी राशि उधार ले रहा है वो हमको नहीं दिया है। ठीक है, यानी कि हमको ये तो पक्का है पी की वैल्यू हमको निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको पी की वैल्यू निकालनी है। आगे इन्होंने ये कहा है कि 6 वर्ष 8 माह आपको टाइमिंग दी गई है। आपको टाइमिंग दी गई है और टाइमिंग देने का तरीका क्या है उनका ये कहना है 6 ईयर प्लस 8 मंथ। ठीक है, 6 ईयर प्लस 8 मंथ के बाद उसने ब्याज के रूप में आपको 720 रुपया का भुगतान दिया। यानी कि आपको मिश्र धन कितना दिया, 720 रुपया दिया। ठीक है, भुगतान दिया। उसके द्वारा ली गई उधार राशि हमको निकालनी, यानी कि हमको पी का मान निकालना। देखो एक तो ये तरीका है, क्या तरीका है, आप यहां से निकाल सकते हैं पी। कैसे निकालोगे, तो पी निकालने का तरीका क्या है, SI मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई T, तो आप पी निकाल लोगे। ये फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। ये फॉर्मूला ऐसा है हर क्वेश्चन में काम करेगा, किसी ने बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज हर सिचुएशन में काम करेगा। लेकिन हमको इससे नहीं करना है, हमको लॉजिक से करना है। आप इससे करके देख लेना, मैं ये बना दिया इसका फॉर्मूला, इसमें रख के देखिए कर लेना। लेकिन अब देखो मैं लॉजिक से करूंगा। लॉजिक से कैसे करूंगा, लॉजिक में मैं आपको बताने वाला हूँ परसेंटेज मेथड। अब परसेंटेज मेथड हम कैसे लगाते हैं, देखो समझना है बात को। हमको कितना दिया है, 12% दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो 6 ईयर है और ये 8 मंथ है, तो देखो ये जो 12% जो है ना वो 6 साल के लिए है। तो ये 12% मल्टीप्लाई अगर मैं 6 कर दूँ तो 12 क्या होता है, 72। ठीक है, 12 क्या होता है, 72। तो ये 72% हो गया। कितना परसेंट हो गया, 72% हो गया। ठीक है, तो 6 साल में मेरे को कितना परसेंट मिल रहा है, 72%। सुनो फिर से, 1 साल में अगर ये 12% है तो 6 साल में कितना होगा, 72% होगा। लेकिन 7वां साल जो है वो उसमें कितना है, 8 मंथ का है। तो 8 मंथ को भी हमको चेंज करना है। तो मंथ को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 12% मल्टीप्लाई मंथ में चेंज करना है। तो हमेशा देखो ये ईयर में दिया है तो इसको भी हम ईयर बनाएंगे, ये मंथ है ना, इसको भी हम क्या बनाएंगे, ईयर बनाएंगे। तो देखो 12 मल्टीप्लाई 8 मंथ, तो मंथ को ईयर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 12 का हम डिवाइड कर देंगे। किसका डिवाइड कर देंगे, 12 का डिवाइड कर देंगे। अब ये 12 ये कैंसिल कर लो आप, ये 12 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8% आया कि नहीं आया, कितना आया, 8%। ठीक है, तो हमेशा मंथ दिया हो उसको पहले काय में कन्वर्ट करोगे, ईयर में। तो फिर से मैं आपको दोहराता हूँ, आपको रेट दिया है 12%, पी आपको निकालना है, टाइम आपको दिया है 6 ईयर प्लस 8 मंथ। तो ईयर से हमको दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत किससे है, मंथ से है। तो मंथ को भी हम काय में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमको पता है 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 8 डिवाइडेड बाय हम कितना कर देंगे, 12 कर देंगे। ठीक है, तो पहले देखो इस 6 का मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 72%। यानी कि 1 साल में इतने का इंटरेस्ट लग रहा है तो 6 साल में कितने का लगेगा, 72% का लगेगा। प्लस उसमें 8 मंथ भी तो हैं, उनको भी ईयर में कंप्लीट कर लिया। तो 12% मल्टीप्लाई 8 मंथ था उसको ईयर बनाया तो 8 बटे क्या हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। अब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 80% आ गया कि नहीं आ गया। अब ये जो 80% है, ये जो 80% है इस टाइम पीरियड में है और इसका हमको क्या दिया है, 80% का हमको क्या दिया है, 720 रुपया दिया है। यानी कि 80% के साथ वो हमको कितना लौटाता है, 720 रुपया लौटाता है। ठीक है, तो 80% 720 के बराबर है। ये परसेंट का नियम कहता है कि 80% आपका 720 के बराबर है। तो 100% कितना होगा, तो एक का मान निकालेंगे यहाँ से, 720 डिवाइडेड बाय 80 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे
100, एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल हो गया, 8 नाम 72, यानी कि 900 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया? 900 रुपया। तो 900 रुपया क्या होगा, उसने वो धनराशि ली होगी 900 रुपये, ठीक है, जिसको इतने इंटरेस्ट के साथ उसने लौटाया हमको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 900। फिर से मैं आपको एक बार समझाता हूँ। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 12% की दर से कुछ उधार लिया, कुछ धनराशि उधार ली। अब कितनी ली हुई तो हमको निकालना है। तो आपको 12% दिया है, ठीक है, दर दी है, आपको पी निकालना है। टाइम आपको दिया है 6 ईयर 8 मंथ, राइट, और ए आपको इतना वो लौटा रहा है, तो उसने कितना लिया है। तो हम क्या करेंगे कि 12 का सिंपली आप या तो ये फॉर्मूले में रख के कर लो, ये वाला टाइम जो मैंने निकाला वो टाइम निकाल कर पहले इसको ईयर में चेंज करना, ईयर में चेंज करके दोनों को ऐड कर देना, और वो डायरेक्ट यहाँ रखोगे, आप सॉल्व कर लेना। लेकिन इतना हम सब कुछ करना नहीं चाहते, हम इसको लॉजिक से करना चाहते हैं। तो लॉजिक हम कैसे लगाएंगे? पहले मैंने क्या किया, 12% एक साल के लिए, तो 6 साल के लिए कितना होगा? 72% होगा, ठीक है, प्लस 8 मंथ भी तो है। 8 मंथ को भी मैंने क्या में चेंज किया? ईयर में चेंज किया। तो ईयर में चेंज करने के लिए 12 का डिवाइड करेंगे, तो ये 12% एक साल के लिए है, तो 8 मंथ के लिए कितना होगा? तो 8/12 कर दिया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये आ गया। तो टोटल टाइम पीरियड में कितना परसेंटेज मेरे को मिला? 80% मिला। अब ये 80% 720 रुपया है, तो 100% कितना होगा? 900 रुपया होगा। तो 900 रुपया आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि 400 रुपये की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास 400 रुपये की एक धनराशि है, ठीक है, जो कि 2 वर्षों में, कितने वर्षों में? 2 ईयर्स में कितने की हो जाती है? 448 रुपया की हो जाती है, ठीक है, समान दर से। लेकिन दर नहीं पता, क्या नहीं पता हमको? दर नहीं पता। जब ये यहाँ से यहाँ तक हुई, यानी कि आपको क्या पता है? पी पता है, आपको क्या पता है? टाइम पता है, और आपको क्या पता है? अमाउंट पता है। लेकिन रेट आपको नहीं पता है कि कितनी रेट की दर से ये इतनी हो जाती है। फिर आगे इन्होंने ये कहा कि समान दर से कितने वर्षों में, समान दर से कितने वर्षों में, यानी कि यदि आप रेट निकाल लोगे तो उसी रेट का इन्होंने यूज़ किया है और बताया है कि 550 रुपया, 550 रुपया जो है वो सेम रेट से, जो रेट यहाँ पर निकल कर आएगा उस रेट से ये कितना हो जाता है? 682 रुपया हो जाता है। लेकिन कितना टाइम लगता है वो हमको निकालना है। ये आपका क्वेश्चन का स्टोरी कह रहा है। सुनो, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, 400 से ये कितना हुआ? 48 हुआ, यानी कि कितने का इंटरेस्ट बना? इन दोनों के बीच में इंटरेस्ट कितने का आया? तो इंटरेस्ट हमेशा घटाकर निकालते हैं, तो इसमें से हम घटा देंगे, कितना आएगा? 48 आएगा। कितना आएगा? 48। अब ये जो 48 हो रहा है वो 2 साल में हो रहा है। कितने साल में हो रहा है? 2 साल। तो एक साल का कितना होगा? 24 होगा कि नहीं होगा? 24 होगा कि नहीं होगा? अब ये जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा किस पर लगता है? मूलधन पर लगता है। तो मूलधन नीचे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऊपर लिखेंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये कितनी बार में आ गया? 6। तो यानी कि आपको दर कितनी आ गई? दर आ गई आपकी 6%। अब इस दर से ये वाली धनराशि इतनी हो जाती है, कितने टाइम में हो जाती है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो दोनों के बीच में पहले इंटरेस्ट देखो, टोटल इंटरेस्ट देखो। तो इंटरेस्ट कितना आया होगा इनके बीच में? तो आप देख रहे होंगे, इसमें तो घटा दो, ठीक है। तो ये 2 132, ठीक है, ओके, 132 रुपया। तो ये क्या है? टोटल इंटरेस्ट है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टोटल इंटरेस्ट इतना आया है। तो 1 साल का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? तो ये जो रेट मैंने निकाली है वो कितने साल की निकाली है? 1 साल की निकाली है। तो अपन एक काम करेंगे, 550 मल्टीप्लाई इसका 6% निकालेंगे, तो ये 100 आ गया। 100 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, चाहे 5 से काट लीजिए। ये कितनी बार में? 2 बार में चला जाएगा। ये कितनी बार चला जाएगा? 11 बार में चला जाएगा। 2 से ये काट लीजिए, 3 बार में, तो कितना आ गया? 33% आ गया, ठीक है। अब 33% में कितना टाइम उसको लगा कि ये टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 132 हो गया, इतने रुपया हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसका 4 टाइम कर देंगे, कितना टाइम कर देंगे? 4 टाइम इसमें कर देंगे तो आपको इतना मिल जाएगा, यानी कि उसको कितने साल का समय लगा होगा? 4 ईयर्स का। तो 4 ईयर्स इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान समझना। 400 रुपये की एक धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से इतनी हो जाती है। तो 400 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से इतनी हो जाती है। तो इनके बीच में इंटरेस्ट कितने का हुआ? 448 हुआ है, यानी कि इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? 48 का आ रहा है। ये 48 का डिफरेंस कितने वर्ष के लिए आया है? 2 वर्ष के लिए आया है। तो 1 वर्ष के लिए कितना होगा? तो डिवाइड कर देंगे, 24 आ गया। तो हमेशा इंटरेस्ट किस पे लगता है? मूलधन पर लगता है। तो ये इंटरेस्ट है, ये मूलधन है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 6%। 6% क्या है? प्रति वर्ष की दर है, प्रति वर्ष दर है।
कौन सी दर है, प्रति वर्ष। तो प्रति वर्ष की दर है 6%। अब उन्होंने ये कहा कि इसी दर से, ये बोल रहे हैं ना समान दर से कितने वर्षों में, तो इसी दर से ये वाली धनराशि इतनी हो जाती है, तो मैं ये वाली धनराशि इतनी हो जाती है तो कितना टाइम लगा वो हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका टोटल डिफरेंस निकालेंगे। तो टोटल डिफरेंस कितना आया, 132 रुपया आया। अब ये जो 132 रुपया है ये टोटल इंटरेस्ट है। ये 132 रुपया कितने टाइम में हुआ होगा, तो टोटल, तो पहले हमको एक वर्ष का पता होना चाहिए। तो एक वर्ष का हम कैसे निकालेंगे, पहले धनराशि कितनी थी 550%, कितने दर प्रति 6% प्रति, कितने परसेंट प्रति 6%। तो इसका हमने निकाला कितना, ये आ गया 33%। ठीक, अब ये कितने टाइम में इतनी हो जाएगी, तो x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की जगह हम वो वैल्यू रखेंगे कि ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर इतना हो जाए। तो हम 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, अगर आप 4 रख के देखोगे तो वो इतना आ रहा है, तो इसका मतलब कितना टाइम लगा होगा, 4 ईयर का उसको टाइम लगा होगा। कोई दिक्कत, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि यदि ब्याज दर 15% है, यानी कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 15%, राइट, प्रति वर्ष हो, समय 2 वर्ष, टाइम आपको दिया है कितना 2 ईयर का, 2 ईयर्स का टाइम दिया है, और ब्याज सहित प्राप्त धनराशि, ब्याज सहित प्राप्त धनराशि आपको लौटाता है। ठीक है, यानी कि आपको अमाउंट दिया है, जो आप प्राप्त करते हो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। वो भी ब्याज के साथ प्राप्त करें तो वो हमेशा क्या कहलाता है, मिश्रधन। तो साफ साफ लिखा है, शब्दों को जरा ध्यान से समझिए तभी आप क्वेश्चन को इजी बना पाओगे। तो 2 वर्ष और ब्याज सहित वो प्राप्त करता है धनराशि कितनी, 1,17,000, 1,17,000 रुपया। ठीक है भाई, ओके। तो कितने रुपए उसने उधार लिए, यानी कि आपको पी निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ के मैंने ये डेटा कलेक्ट कर लिया यहाँ पर। ठीक, अब 2 मेथड है, पहला तो यही है सामने, जस्ट आपके सामने है, उससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है आपका परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड से मैं इसको कैसे निकालूंगा, सुनना जरा। परसेंटेज मेथड के लिए कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले आप एक काम करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो। तो 15 दूनी कितना हो गया, 30% हो गया। कितना हो गया, 30% हो गया। ठीक है, अब परसेंटेज के चैप्टर हमने पढ़ा, हर चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो क्लास की स्टार्टिंग में मैंने पहले दिन बताया था कि मूलधन हमेशा क्या होगा, आपका 100% होगा। तो आप 100% आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ये 30% का इंटरेस्ट लगा, कितने साल में लगा, 2 साल में। दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 130%। अब ये 130% ही तो कितना है, ये 130% आपका कितना है, 1,17,000 रुपया है। तो 100% कितना होगा, तो 100% कैसे निकालते हैं, हमेशा एक की वैल्यू निकालते हैं, इसको नीचे ले जाएंगे। 1,17,000 13 ये आ गया, 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो 1 0 से ये 1 0 आपका कैंसिल हो गया। ये 13 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 9 बार आता है। कितनी बार आता है, 9। तो ये 9 हो गया, 0 0 0 0, तो ये आ गया 90,000। कितना आ गया, 90,000। तो 90,000 रुपया उसका क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। ये आपने क्या निकाल लिया, प्रिंसिपल निकाल लिया। कोई दिक्कत। तो ये किस मेथड से मैंने आपको बताया, परसेंटेज के बेसिस पर। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले के बेसिस पर भी निकाल सकते हो। ठीक है, वो आप कर लेना फॉर्मूले के बेसिस पर, मैंने आपको इससे बताया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रेशियो मेथड। तो देखो, रेशियो मेथड से भी हम इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार। ठीक है, रेशियो मेथड हमको ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, जब लगाना चाहिए जब आपको डिफिकल्ट परसेंटेज दिया हो। यहाँ पर तो इजी परसेंटेज दिया था तो सिंपली आपने सॉल्व कर लिया। जब भी डिफिकल्ट परसेंटेज होगा तब आप रेशियो पे जाए, अदरवाइज आप इससे ही कर लेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे करना आपको। कल भी मैंने सिखाया था, आज भी आपको बताते हैं। देखो, तो रेशियो मेथड में हमेशा इंपॉर्टेंट किसका होता है, रेट का होता है। रेट कितना दिया है, 15%। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100 होता है। 15 कितना होता है, 100 होता है। 5 से आप काटेंगे, ये 3 बार जाएगा। 5 से आप काटेंगे, ये 20 बार जाएगा। ठीक है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3/20। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, नीचे जो लिखा रहता है वो आपका प्रिंसिपल कहलाता है, यानी कि मूलधन। ठीक है, याद रखिएगा। ऊपर जो लिखा रहता है वो आपका क्या कहलाता है, इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ब्याज। हमेशा रेशियो किसका बनता है, प्रिंसिपल एंड मूलधन, यानी सॉरी मूलधन और मिश्रधन का। इसको क्या बोलते हैं, मूलधन, और इसको क्या बोलते हैं, मिश्रधन। तो रेशियो हमेशा इसका बनेगा। ठीक है, अब नीचे क्या दिया है, मूलधन, तो वो कितना अपने पास 20। अब ये जो 20 है, ऊपर क्या दिया है, 3, यानी कि इंटरेस्ट। ये 1 साल का इंटरेस्ट होता है। कितने साल का इंटरेस्ट होता है, 1 साल का होता है। लेकिन हम कितने साल के लिए दे रहे हैं उसको, 2 साल के लिए दे रहे हैं। तो 2 साल के लिए यदि हम दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं। कितने साल के लिए दे रहे हैं, 2 साल के लिए। तो 3 × 2 कर दोगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। 6 आ गया कि नहीं आ गया, 3 × कितना कर दिया हमने, 2। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है,
3 है, तो 2 साल का कितना होगा, 3 × 2 कर दिया, कितना आया, 6 आया। अब ये 6 इंटरेस्ट किस पे लग रहा है, 20 पे लग रहा है, और फिर हमको कितना दे रहा है, वो 26 दे रहा है। ठीक है, आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं थोड़ा सा, आप चाहे तो 2 से काट लीजिए, 10 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 10 हो गया, और ये अपना कितना हो गया, 12 हो गया, कितना हो गया, सॉरी 13 हो गया। अब अपने क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अपन को प्राप्त धनराशि, यानी कि आपको मिश्र धन दिया गया, तो आप मिश्र धन लिखेंगे 1,17,000 रुपया, ये आपका मिश्र धन है। तो आपको मिश्र धन दिया है तो हमेशा डिवाइड मिश्र धन से करेंगे, मूलधन दिया है तो डिवाइड भी मूलधन से करेंगे। तो आपको मिश्र धन दिया है तो आप मिश्र धन से डिवाइड करेंगे, और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमको करना है क्या, यस मूलधन, तो मूलधन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको मिश्र धन, और समझ लीजिए आपको मिश्र धन दिया है, ठीक है, तो मिश्र धन से हमने डिवाइड किया, लेकिन अगर आपको मूलधन ज्ञात नहीं करना होता, इनका इंटरेस्ट ज्ञात करना होता, तो 10 में से ये घटा देंगे, तो ये कितना आ गया, 3, तो 3 का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता, ब्याज मिल जाता, क्या मिल जाता, ब्याज। लेकिन इसमें ब्याज हमसे पूछा नहीं गया है, हमसे मूलधन पूछा गया, तो बस ये करना है, 13 से ये कितनी बार चला जाएगा, 9 बार में, तो जाने के आ गया 90,000 रुपया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, मजा आया क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लेना, आपको दिया था रेट और टाइम दिया था, ए दिया था, पी आपको निकालना था। तो परसेंटेज मेथड में हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि 100% हमको किसको मानना है, हमेशा मूलधन को मानना है, तो मूलधन को हमने 100% माना। ठीक है, और उस पर कितना इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट लग रहा है कितने की दर से लग रहा है, 15 की दर से लग रहा है, लेकिन कितने सालों के लिए लग रहा है, 2 साल के लग रहा है, तो 15 दूनी 30, तो टोटल कितना हुआ, 130, कितना हुआ, 130, तो 130 यहाँ रखा, और जो कि कितना है, इतना इंटरेस्ट इतने के लिए है, इतने पर लग रहा है, तो 100% क्या होगा, ये आपने निकाल लिया। और अगर आप इस मेथड से निकालना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि यदि ब्याज 3.5% की दर से समय 6 वर्ष तथा मिश्र धन इतना हो, तो आपको देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 3.5%, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, राइट, और टाइमिंग आपको दी गई है 6 ईयर्स, ठीक है, और आपको अमाउंट दिया गया है कितना, 48400, ये आपको अमाउंट दिया गया है। तो आपको इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है, इंटरेस्ट। ठीक है, देखो अब इंटरेस्ट निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालेंगे, तरीका यही है, एक तो यार इससे निकाल सकते हो, नहीं तो लॉजिक अपन लगाएंगे। लॉजिक अपन लगाते कैसे हैं, सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप 3.5% 1 साल के लिए है, तो 6 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 21% हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, तो 100 ये क्या है, आपका मूलधन है, ये क्या है, मूलधन है, और उस पर कितना इंटरेस्ट लगा, 21% का इंटरेस्ट लगा, कितने का इंटरेस्ट लगा, 21% का इंटरेस्ट लगा, तब जाके वो इतना बना है अपना, तब जाके अपना इतना बना है, तो यानी कि ये इंटरेस्ट है। ठीक है, 6 साल का इंटरेस्ट है, तो ये कितना हो गया, 121 हो गया, तो 121 हो गया ये। ठीक, अब ये 121 को हम क्या करेंगे, ये हमको दिया क्या है, अपने सवाल में क्या दिया है, 48400, यानी कि मिश्र धन दिया है। ठीक है, और ये मिश्र धन कितने पर है, 121 पर है, तो 121 को कहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है, तो 21 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, और ये 400, और 400 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 2 जीरो पीछे, तो 8,400 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो परसेंटेज के मेथड से ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेशियो से करिए, देखो रेशियो से कैसे करेंगे, रेशियो से आपको समझाते हैं। रेशियो में आपको हमेशा रेट देखना होता है, तो रेट आपको कितना गिवन है, रेट आपको गिवन है 3.5%। 3.5% का मतलब क्या होता है, 3/5/100 होता है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 7 बार में चला जाएगा, 5 से इसको काट लीजिए, ये कितनी बार चला जाएगा, 200 बार में, तो 7 कितना हो गया, ये 200 हो गया हमारा। ठीक है, अब नीचे वाला क्या होता है आपको पता ही होगा, अभी जस्ट आपको बताया, ये P होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, आपका I होता है, ये P होता है और ये I होता है। ठीक है, अब हमारा जो रेशियो बनता है वो प्रिंसिपल और किसका बनता है, अमाउंट का बनता है। ठीक है, तो सुनिए, प्रिंसिपल आपको कितना दिया है, 200 दिया है, कितना दिया भाई, 200 दिया है। अब ये जो 200 दिया है, 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 7, हम दे कितने टाइम के लिए रहे, 6 ईयर के लिए रहे, तो 6×7 क्या होता है, 42, 6×7 क्या होता है, 6×7 42, तो 42 अपन इसमें ऐड कर देंगे तो 242 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए, 2 से कैंसिल कर दोगे तो ये 100 हो गया। ठीक है,
और ये कितना हो जाएगा आपका 1:1 हो जाएगा। डन। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, मिश्रधन दिया है, तो मैंने यहाँ पर लिखा मिश्रधन 48400। ठीक है, मिश्रधन दिया है तो डिवाइड भी किससे करेंगे, मिश्रधन से डिवाइड करेंगे। हमको क्या निकालना, इंटरेस्ट। देखो पिछले क्वेश्चन में बताया था अभी, इंटरेस्ट कितने का इंटरेस्ट है, 21 का इंटरेस्ट है। 21 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, सेम थिंग 400, तो कुल मिला कितना आ गया 8400 रुपया। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं लॉजिक से, आप चाहें तो रेशियो से कर सकते हैं, और आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। ये तो हमेशा रहेगा ही फर्स्ट मेथड, ठीक है, फॉर्मूले वाला, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में x रुपया की राशि को एक वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया, और 2 साल बाद 20,240 रुपया की धनराशि उसको प्राप्त होती है। तो x का मान हमको निकालना है, यानी कि हमको मूलधन निकालना। सुनो, मूलधन निकालना है। मूलधन कितना होता है अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100%। ठीक है, प्रति वर्ष के लिए वो 2 बार निवेश कर रहा है, एक बार 10% कर रहा है और एक बार कितना कर रहा है 15। तो 10% और प्लस 15% दोनों को ऐड करो, ये टोटल कितना हो गया आपका 25 हो गया। ये कितना हो गया भाई 25% हो गया। अब 25% को इसमें आपने ऐड किया तो ये कितना हो गया 125% हो गया। अब 125% किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि मिश्रधन है। ये क्या है, मिश्रधन। रेट होती है तो वो क्या मूलधन होता है, लेकिन ये क्या है, मिश्रधन है। हमने ऐड किया ना 100 में, तो ये क्या है, मिश्रधन का रेट है। ठीक है, तो 125 किसके बराबर है, 2240 के बराबर है। तो 100% कितना होगा, तो 2240 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई कितना कर दोगे 100। 25 से 5 बार गया, ये 4 बार गया, 5 से इसको काटते हैं, 5 चौक 20, भाग नहीं जा रहा 0। ठीक है, फिर 4 और 8। ठीक है, इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 16192 रुपया। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा, यानी कि आपका मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कराया परसेंटेज के मेथड से, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ उसका रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो आसान परसेंट दिया था तो हाल कर लिया, लेकिन रेशियो मेथड से आपको ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। सुनो, एक बार आपको दिया 10%, कितना दिया भाई 10%। 10% का मतलब आपको पता होगा फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 1/10 होती है। ठीक है, 1/10। दूसरा आपको दिया है 15%, कितना दिया भाई 15%। 15% का मतलब क्या होता है 15/100। 5 से काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा। तो कुल मिला के आपको कितना मिल गया 3/20 मिल गया। ये क्या है 15% है। ठीक है, तो एक बार आपका मूलधन कितना है 10 है, और एक बार आपका मूलधन 20 है। तो दोनों अलग अलग है, तो हमें इनका एक कॉमन चाहिए। तो इनका कॉमन हम कैसे निकालेंगे, इनका कॉमन हम ऐसी संख्या लेंगे जो 10 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं इसका कॉमन 20 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ 20, तो 20 10 से भी डिवाइड होता है। तो देखो 20 का इसमें डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा ऊपर करोगे तो 2 रुपया क्या मिल गया मेरे को, इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, अब 20 का मैं, हाँ ये 20 का इसमें डिवाइड करूंगा तो एक बार जाएगा, एक का मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 रुपया मेरे को इंटरेस्ट मिल गया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है मेरे को 5 रुपया मिल रहा है। क्या मिल रहा है 5 रुपया। तो ये मेरा इंटरेस्ट है। तो देखो प्रिंसिपल और अमाउंट का हमने बनाया, तो हमने उसको दिया कितना था 20। अब वो इंटरेस्ट के साथ कितने रुपए के इंटरेस्ट के साथ, 5 रुपए के इंटरेस्ट के साथ हमको कितना मिलेगा 25 मिलेगा। कितना मिलेगा 25। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो या आप कैंसिल भी करके कर सकते हो। एनीवे, अब हमको दिया क्या है क्वेश्चन में, हमको दिया है, अच्छा कैंसिल ही कर लेते, तो ये 10 हो गया और ये कितना हो गया 5 हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब हमको क्या दिया है क्वेश्चन में 2240 दिया है। ये आपका मिश्रधन है, तो मिश्रधन का रेशियो कितना है 5 है। मिश्रधन का रेशियो क्या है 5 है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मूलधन। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में सेम आंसर आएगा 16192 रुपया। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। तो हमेशा अगर आपको सिंपल परसेंटेज दिए तो आप इसको अप्रोच कर सकते हो, अदरवाइज आप रेशियो मेथड को अडॉप्ट करना, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अगर डिफिकल्ट परसेंटेज आ जाएगा तो आप इससे बड़ी आसानी से निकाल पाओगे, उससे निकालने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइप 3 का 15 क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करना है। इनका ये कहना है कि एक वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का रेशियो, आपको मूलधन और मिश्रधन, यानी कि ये आपका मूलधन हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया मिश्रधन, दोनों का रेशियो आपको दिया है 10:12 आपको दिया है।
तब आपसे पूछा जा रहा है कि तब वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, ये आपको निकालना है। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी ये आपको निकालना है। आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, ये 5 टाइम में हो गया, ये 6 टाइम में हो गया। ब्याज किस पर लगता है, तो ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है। ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है। तो आपको इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय क्या करना है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई क्या करना है, 100 करना है, यही करना है ना। एनीवे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है। तो देखो इनमें इंटरेस्ट कितने का है, इनमें इंटरेस्ट कितने का है, तो आधा दिख रहा है आपको 1 का इंटरेस्ट है, तो जहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 1 लिखूँगा, ठीक है। और मूलधन कितना है आपका 5 है, और 100 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/5 मल्टीप्लाई 100, ये वही चीज़ है जो अभी आपको लिखी थी I/P मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो I कितना है, इंटरेस्ट कितने का है, 1 का है, देख लो ना आप 1 का इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट किस पे लगता है, ब्याज पे लगता है, तो सॉरी इंटरेस्ट किस पे लगता है, मूलधन पे लगता है। तो मूलधन नीचे आएगा, इंटरेस्ट ऊपर आएगा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1/5 का मतलब अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो सबको पता होगा कितना होता है 20%। तो 20% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, प्रिंसिपल और मिश्रधन का रेशियो दिया था, ठीक है। आपको इंटरेस्ट निकालना था तो 5 6 5 से कोई चीज़ 5 में दी गई थी, कोई चीज़ 6 में हमको वापस मिल रही, तो 1 का इंटरेस्ट मिला होगा। इंटरेस्ट किस पे लगता है, मूलधन पे लगता है, तभी तो अमाउंट हमको इतना बढ़ के मिला है। तो बस इंटरेस्ट ऊपर मूलधन नीचे, 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका आएगा। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात इतना है, तो मूलधन व 1 वर्ष के ब्याज का अनुपात हमको निकालना है। सुनो, तो यहाँ पर आपको मूलधन और 1 वर्ष का इंटरेस्ट का अनुपात आपको निकालना है, यानी कि 1 वर्ष का इंटरेस्ट क्या होगा हमको निकालना है। आपको देखो मूलधन तो आपको पता है 5 है, कितना है 5 है। अब जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन को। इनका ये कहना है कि एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात, तो 5 वर्ष में उसको कुल ब्याज कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 5 वर्ष में कुल ब्याज कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। हमको तो 1 वर्ष का निकालना है, तो 1 वर्ष का कैसे निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 5। टोटल कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, लेकिन कितने टाइम में मिल रहा है, 5 वर्ष में, तो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 4। तो ये रेशियो कितना हो गया, 0 पॉइंट कितना हो गया 4 हो गया। अब 0.4 में हम नहीं बनाते, इसको आसान बनाने के लिए हम 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों में। तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये कितना हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको कैंसिल कर दो, तो ये 25 हो गया, ये कितना हो गया 2। तो 25/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, देखो P/I हमको निकालना है 1 ईयर के लिए। तो टोटल P कितना है 5 है, और 1 साल के लिए कैसे निकालोगे, तो टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। टोटल इंटरेस्ट आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, लेकिन हमको तो 1 साल का निकालना है। दे कितने साल के लिए आ रहा है, 5 के लिए, तो 2 डिवाइड बाय कितना किया 5। अगर आप इसको डेसिमल में लाना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिए फ्रैक्शन में और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इधर इसका इधर। अगर आप यहाँ 1 ले लेते हैं तो इसका इधर करोगे तो कितना आ गया 25 2, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है, टाइप 3 का, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान समझना। ये बिजनेस करने का तरीका है। क्या कह रहे हैं ये कि एक आदमी 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए 4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, ठीक है। एक आदमी ने उधार लिया 4% की दर से, वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 1/4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उसको उधार दे देता है। तो इस सौदे में उसने कितना लाभ कमाया, ये हमको निकालना है। तो इनका ये कहना है कि एक बंदे ने 5000 रुपया किसी व्यक्ति से उधार लिया, कितने की दर से, 4% की वार्षिक दर से, ठीक है। अब वही रुपया जो उसके हाथ में नहीं आया उसने तत्काल ही दूसरे को दे दिया, इतने की दर से दे दिया, तो उसके हाथ में कितना प्रॉफिट आया वो हमको निकालना है। तो पैसा जिस व्यक्ति को मिला है, जैसे मैं हूँ, मैंने किसी से 5000 रुपया लिया और फिर मैंने तुरंत ही उस 5000 को दूसरे को दे दिया, तो लिया था मैंने कम में, दिया था मैंने ज़्यादा में, तो मेरे को कितना प्रॉफिट मिला वो हमको निकालना है। ये क्वेश्चन की स्टोरी है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो 5000 रुपया हम किसी व्यक्ति से ले रहे हैं, ठीक है, 2 वर्ष के लिए ले रहे हैं, टाइम कितना दिया है 2 ईयर्स, ठीक है, और कितने की वार्षिक दर से ले रहे हैं 4%। तो हमेशा मैंने आपको बताया इनका आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 4 दूनी कितना हो गया 8% हो गया, कितना हो गया 8%, ठीक है। तो 8% की दर से मतलब 1 साल में हमने कितना लिया, 1 साल का कितना रेट है 4%, तो 2 साल का कितना होगा 8% होगा, ठीक है, ओके। 8% पे इसको लिया, लेकिन दिया कितने पर उसको, ठीक है, तत्काल ही हमने दूसरे व्यक्ति को दे दिया। रेट कितना रखा उसका 6 सही 1/4,
4%। तो सबसे पहले 6 से 1/4% का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, 6 पॉइंट क्या होता है, 25% होता है। ये कितने टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं, तो हमको टाइम दिया उन्होंने 2 ईयर्स, 2 ईयर्स ही दिया ना, राइट, 2 ईयर्स दिया, ठीक है। अब 2 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 का आप मल्टीप्लाई करोगे, अभी जस्ट पहले नंबर पर क्वेश्चन कराया था, ये दुगना करोगे तो ये कितना होता है, 12.5 होता है, ठीक है, 12.5। अब दोनों में देखो, लिया इतने पर, दिया इतने में, कितना प्रॉफिट कमाया, कैसे निकालोगे, दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे। तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आप देख रहे हो ये कितना हो गया, 12 में से 8 गया, कितना बचा, 4, और ये कितना है, 5, तो 4.5%। ये 4.5% किस पर मिल रहा है, उसको 5,000 रुपया पर मिल रहा है। तो 5,000 रुपया का 4.5% आप निकालोगे तो 100 का डिवाइड करोगे, पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, और 5 का सिंपली आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 225 रुपया। तो 225 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको दोहराता हूँ, एक आदमी 5,000 रुपया लेता है इतने की वार्षिक दर से 2 साल के लिए, ठीक है, और तत्काल उसको बेच देता है इतने की वार्षिक दर से 2 साल के लिए, ठीक है, मतलब बेच नहीं देता, सॉरी, दूसरे को दे देता है, ठीक है। तो लिया इतने टाइम के लिए इतने के परसेंट की दर से, तो मल्टीप्लाई किया तो 8% आया, बेचा इतने की वार्षिक दर से इतने टाइम के लिए तो इतना आया, कितने का प्रॉफिट कमाया, तो दोनों में डिफरेंस कितने का, इतने का। ये डिफरेंस किस पर है, 5,000 पर है, तो 5,000 का 4.5% आप निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.5% से, तो 100 का डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो आएगी, तो कैंसिल हुआ, आपका आंसर आया। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये टाइप 4 का क्वेश्चन है अपना। कुछ रुपए पहले 5 वर्षों के लिए 6% की दर से, कुछ रुपए मतलब 5 वर्ष के लिए, ये ईयर है, ठीक है, तो 5 ईयर्स के लिए आपने कुछ रुपए दिए, कितने की वार्षिक दर से दिए, 6% की वार्षिक दर से दिए। उसके बाद अगले 3 वर्षों के लिए, अगले 3 ईयर्स के लिए, ठीक है, अगले 3 ईयर्स के लिए आपने 4% की वार्षिक ब्याज की दर से दिए, ठीक है। उसके बाद आगे इन्होंने कहा 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 2 ईयर्स के लिए, कितने की वार्षिक दर से दिए, 3% की वार्षिक दर से दिए। तो आगे इन्होंने कहा कि इस प्रकार 10 वर्षों के अंत में उसको कुल इतना रुपए प्राप्त हुआ तो ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो ये कितना ईयर हो गया, 10 ईयर्स हो गए, कितने ईयर्स हो गए, 10 ईयर्स हो गए। तो सुनो, 1 वर्ष के लिए कितना दे रहा है वो, 6% की वार्षिक दर से दे रहा है, तो 5 साल के लिए कितने देगा, 6 5 30% हो गया, ठीक है। 1 वर्ष के लिए कितने दे रहा है, 4% की वार्षिक दर से दे रहा है, तो 3 साल के लिए कितने देगा, ये कितना हो गया, 12% हो गया, ठीक है। 1 वर्ष के लिए 3% की वार्षिक दर से दे रहा है, तो 2 साल के लिए कितने देगा, 6% से देगा। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, 10 साल में ये टोटल कितना रेट आ रहा है वो आपको निकालना है। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, तो देखो 30 40 2 8 48 हो गया, ये कितना हो गया, 48%। ये 48% किस पर है, ये 48% है हमारा इस पर है, ठीक है, टोटल पर 24,000 रुपया पर है, ठीक है। तो 100% कितना होगा, तो 24,000 रुपया का अपन को क्या निकालना, 100% निकालना, तो ठीक है। तो ये क्या आ गया, 48 नीचे आ जाएगा, 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो 500, तो यानी कि 50,000 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। एक बार फिर से मैं आपको दोहराता हूँ, कुछ रुपए पहले 5 वर्षों के लिए 6% की वार्षिक दर से दिया, फिर 3 ईयर के लिए 4% की दर से दिया, 2 ईयर के लिए 3% की दर से लिया, तो 10 साल में कितने परसेंट की दर से दिया कि वो टोटल इतना हो जाए, तो हमको मूलधन निकालना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 वर्ष के लिए 6% है, तो 5 वर्ष के लिए क्या होगा, 30%। 1 वर्ष के लिए 4% है, तो 3 साल के लिए 12 होगा। 1 वर्ष के लिए 3% है, तो 2 साल के लिए कितना होगा, 6%। सबको टोटल किया 48% कितने ईयर में, 10 ईयर में कितना मिला, इतना मिला, इतने परसेंट पे मिला, तो इतना परसेंट इसके बराबर, तो 100% क्या होगा, ये होगा, ये तो आपका क्या है, मूलधन है। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए, इनका ये कहना है कि नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% की वार्षिक ब्याज की दर से, अगले 5 वर्ष में 9% वार्षिक दर से तथा 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल इतना ब्याज लौटाना पड़ता है भुगतान के साथ, मतलब इतने ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ता है, तो उधार ली गई धनराशि यानी कि हमको मूलधन निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो 3 ईयर्स के लिए 6% की दर से दे रहा है, और उसके बाद 5 ईयर्स के लिए 9% की दर से दे रहा है, ठीक है। बस यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, देखो क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आगे और एक और चीज़ क्या लिखी है इसने,
3 वर्ष के लिए 6% की वार्षिक दर से दे रहा है, और फिर आपको 5 वर्ष के लिए 9% की वार्षिक दर से दे रहा है, तथा 8 वर्ष के बाद 13%, यानी कि 8 वर्ष के बाद, यानी कि 5 और 3 कितना हुआ 8 वर्ष, तो 8 वर्ष के बाद वो कितने % की वार्षिक दर से दे रहा है, 13% की वार्षिक दर से दे रहा है। तो टोटल उसको 11 साल होते हैं, कितने ईयर होते हैं, 11 ईयर होते हैं। तो 5 और 3 कितना होता है 8, कितना ऐड कर दे कि कितना आ जाए 11, स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर कितना ईयर होगा 3 ईयर्स हुआ होगा, ठीक है। बस यही चीज़ में ध्यान देने वाली थी और कुछ नहीं था। अब देखो ये कितना हो गया 18 हो गया, ये 18% हो गया, ठीक है, ये 45% हो गया, ये आपका 13-39 39% हो गया। तो टोटल आप कर लीजिए कितना आ जाएगा 102% हो गया, ठीक है। अब ये 102% है किस पर है, अपना धनराशि कहाँ गई, हाँ 8160 पर है। तो 100% कितना होगा, तो 8160 डिवाइडेड बाय 102 मल्टीप्लाई 100। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा, ठीक है, 8 और ये 0, ओके। तो ये कितना आ गया 8000 आ गया, कितना आ गया 8000 रुपया। तो मूलधन कितना होगा 8000 रुपया होगा। फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ, 3 साल के लिए 6% की वार्षिक दर से दे रहा है, तो 1 वर्ष के लिए 6% की वार्षिक दर से दे रहा है, तो 3 साल के लिए कितना होगा 18%, 1 वर्ष के लिए 9 वर्ष वार्षिक दर से दे रहा है, तो 5 साल के लिए कितना होगा 45%। अब 8 वर्ष के बाद, तो 5 और 3 कितना होता है 8 वर्ष के बाद 13% की वार्षिक दर से दे रहा है, तो टोटल कितने वर्ष हो रहे हैं 11 वर्ष हो रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये 13% किसके लिए होगा 3 ईयर के लिए होगा, तभी तो टोटल कितना आएगा 11 ईयर आएगा, और 11 ईयर के लिए टोटल अपना इतना आया, ठीक है। अब ये किस पर है, इतने मिश्रधन पर है, तो मूलधन कितना होगा, तो इसको लिखा, इसको नीचे ले गए, 100% निकालना था। अगर 102% इतना है तो 100% कितना होगा, ऐसे निकालेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत। तो आज की क्लास में हम लोगों ने टाइप 4 तक हमने अप्रोच किया और 21 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब टाइप 4 के और भी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में मेरे को जरूर बताना, और यदि आप में से कोई भी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और क्लास को लाइक जरूर करना। और कोई भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट आता हो तो डाउट मेरे को कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना, और आप कौन कौन से चैप्टर की मुझसे क्लास चाहते हैं वो भी मेरे को कमेंट करके बताना। और यदि कोई भी अभ्यर्थी SSC GD की तैयारी या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है और अच्छे से मैथ को पढ़ना चाहता है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पर पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए ये हमारा नंबर है 8109471083, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आप वहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।